हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की 98 पे। और आज हम देखने जा रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान से, जो कि आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी और एएलपी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोज़ शाम को जो आपकी क्लासेस मिलती है, शाम को 5 बजे हमारे साथ बन जाइए। भले नोटिफिकेशन जाए ना जाए, इससे कोई इशू नहीं है, पर आप शाम को 5 से 6 के बीच में एक बार ज़रूर चैनल को ओपन करके क्यूज़ देख लें और क्यूज़ को पूरा अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज एक चीज़ बता दें कि ये जो यहाँ पे सक्सेस की 98.org है, ये हमारा टेस्ट पोर्टल है। यहाँ पे आप जाकर अपने टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जी हाँ, जो कि एएलपी और ग्रुप डी के लिए ऑलरेडी दिए जा चुके हैं मात्र 99 रुपये में। जी हाँ, 100 रुपये का टेस्ट है यार, कोई इशू नहीं है, आप लोग सभी ज्वाइन कर सकते हो इसको। और आपकी क्षमता बता सकता है ये कि आप एग्ज़ाम के कितने लायक हो, एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए ये सब साथ में करते हैं और इस क्विज़ को देखते हैं कि कितने बच्चे कितने अटेंड करके कितना मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी, अगर आपको क्वेश्चन 20 है यहाँ पे और 20 क्वेश्चन में से अगर आपने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं उसके आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि कितना स्कोर किया आपने आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ साथ क्यूज में बने रहिएगा। ये रहा आज का पहला सवाल। देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड टू द सर्टेन हाइट इज पोजेस, यानी कि जब एक पत्थर को किसी एक निश्चित ऊंचाई पर रख कर फेंक दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? संभावित ऊर्जा, गतिशील ऊर्जा, पवन ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी या साउंड एनर्जी। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये थोड़ा सा फिजिक्स साइंस से है, तो आप जरूर इसको बताइएगा। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने आंसर को कहाँ कमेंट करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे कमेंट करना नीचे है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है ए, इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी। जी हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। किसी भी पत्थर को आप किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर जो होता है वो किसका यूनिट है, किसकी इकाई है? किलो वाट लिखा यहाँ पे, वाट होगा, ठीक है। किलोवाट जो है वो किसकी इकाई है? किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट घंटा जो होता है वो किसकी इकाई है, ये बताना है। टाइम, पावर, एनर्जी या फोर्स की। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फिजिक्स साइंस से सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे टोटल जो है आपको जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ बायोलॉजी यानी कि लाइफ साइंस की क्लासेस मिक्स रहती है इस क्यूज़ में। तो पूरा क्यूज़ अटेंड करने का कोशिश कीजिए आप सभी, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चे, इट्स सी, एनर्जी। जी हाँ, किलोवाट आवर जो होता है इकाई होता है एनर्जी का। जी हाँ, एनर्जी का इकाई जूल भी होता है और किलोवाट भी होता है, ठीक है। चलिए, अ फास्ट विंड कैन टर्न द ब्लेड ऑफ द विंड ब्लिंग बिकॉज इट पोजेस, ठीक है। एक तेज हवा, एक विंडमिल आपने देखा होगा कहीं पे, जो विंडमिल बहुत बड़ी बड़ी छतरी होती है, ठीक है, जो खेतों में लगी रहती है और दूर से देखने में लगता है कितना बड़ा वो उसका पंखे नुमा आकार होता है, ठीक है। तो या पहाड़ों पे लगा रहता है, उसका क्या उपयोग है और ये क्या करता है? जो विंडमिल ब्लेड होते हैं, यानी कि ये जो ब्लेड्स होते हैं, ये ब्लेड्स हैं, ठीक है, को बदल सकती है किस में, ठीक है। तो ये देखिए विंडमिल जो होता है, ये पूछ रहा क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक जब तेज हवा चलती है तो जो विंडमिल है ये उसको किस चीज़ में बदल सकती है? संभावित ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी या केमिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके आईबी के एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है। तो इम्पॉर्टेंट ही बनता है रेलवे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रेलवे के सारे प्रश्न जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, अदर एग्जाम से भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं एक दूसरे से कंडक्ट करके ये हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। आंसर है इट्स ए पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है हवा को, ठीक है।
किसी भी हवा को विंडमिल जो है वो पोटेंशियल यानी कि संभावित ऊर्जा में उसको चेंज कर देता है। अगला सवाल है हमारा कि यूरेनियम न्यूक्लियस रिलीज का विभाजन है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ द यूरेनियम न्यूक्लियस रिलीज द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो ऑप्शंस आर हियर, आप अपने आंसर नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चे इट्स सी, न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका एसएससी 2016 में पूछा गया है, इसलिए इसको यहाँ पे लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं, या तो क्वेश्चन आए हुए हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं रेलवे और एसएससीज में, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन पोजेस, एक बंदूक से निकाल दिया गया गोली, वो कौन सी ऊर्जा में होता है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो फिजिक्स से जितना भी क्वेश्चन बन रहा है वो ऊर्जा वाले चैप्टर से आ रहा है, यानी कि एनर्जी वाले चैप्टर से। तो कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये सब सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप इसे नोट डाउन करें, इसको नोट करें, क्योंकि देखिए पीडीएफ क्या है ना कि आपको थोड़ा लेट मिल रहा है, हर चैप्टर से हर सिलेबस का थोड़ा सा लेट जा रहा है, पर मिल तो जा रहा है आपको, लेकिन लेट ना हो इसलिए आप एक कॉपी पेन लेकर भी नोट किया करें जनरल साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि जनरल साइंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है आपके किसी भी एग्जाम में। तो आंसर है इसका बी, इट्स द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिशील ऊर्जा। जी हाँ, चलिए अब अगला हमारा सवाल देखते हैं। अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू, आपके बॉडी का, शरीर का संभावित ऊर्जा न्यूनतम कब होता है? जब आप खड़े होते हैं, या किसी कुर्सी पर बैठे होते हैं, जमीन पर बैठे होते हैं, या फिर जमीन पर लाई डाउन, सॉरी यहाँ पे झूठ लिख दिया है, यहाँ पे कन्वर्सेशन थोड़ा सा गलत हुआ है, इसका ट्रांसलेशन लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी कि जमीन पर जब गिरते हो, ठीक है। चलिए, या लेटे रहते हो, सॉरी लेटे रहते हो तब, जमीन पर जब आप लेटे रहते हो। चलिए तो आंसर है बच्चे इट्स डी, जमीन पर जब आप लेटे रहते हो तब आपकी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सबसे न्यूनतम होती है, यानी कि मिनिमम होती है, ठीक है। चलिए 7th है हमारा कि वर्क इज डिफाइन एज, आज क्वेश्चंस फिजिक्स से बहुत ही ज़्यादा है, 7वां क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि कार्य को परिभाषित कीजिए, फोर्स पर यूनिट टाइम, या फोर्स ओवर अ डिस्टेंस, या फिर फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, और नन ऑफ एबव। तो आंसर है बच्चे इट्स बी, फोर्स ओवर डिस्टेंस। जी हाँ, ये वर्क को डिफाइन करता है, फोर्स ओवर डिस्टेंस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, ओवर डिस्टेंस, यानी कि किया गया बल किसी दूरी पर, ठीक है, कितनी दूरी चल रहा है, किस बल से चल रहा है, ये आपका कार्य बताता है। अगला हमारा सवाल है कि अ चारकोल यूज टू बी क्लोराइज रॉ सुगर्स। देखिए अभी मैंने बोला कि फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा है, तो यहाँ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ चुके हैं अब आपके सामने, ये भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, तो नोट डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। कच्चे चीनी को रंगने के लिए एक लकड़ी का कोयला उपयोग होता है। द चारकोल यूज टू कलराइज रॉ सुगर इज, पशु चारकोल, चीनी लकड़ी का कोयला, नारियल लकड़ी का कोयला, या फिर लकड़ी चारकोल। द एनिमल चारकोल, सुगर चारकोल, कोकोनट चारकोल, या फिर वुड चारकोल। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन अभी आपको हो सकता है कि एग्जाम में बने ये क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, रसायन शास्त्र का ये, रसायन विज्ञान का ये क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है इट्स वुड चारकोल, यानी कि जो लकड़ी से चारकोल बनता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि द मोस्ट एबिडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, इट्स जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर मात्रा में जो धातु है वो क्या है? जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम या आयरन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके
रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है 2016 में, ठीक है, जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, टोटल रेलवे का ऑनलाइन जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ इज क्रस्ट इज इट्स एल्युमिनियम। जी हाँ, जमीन के नीचे जो परत है उसमें सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्पादन जिसे भारत में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किया गया है, वह निम्नलिखित घरेलू उत्पादों में से किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? टेलीविज़न में, ट्यूब प्रकाश में, या फिर कुकिंग गैस में, या फिर रेफ्रिजरेटर में? तो आंसर है बच्चे इट्स डी, यानी कि रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ होता है। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। जी हाँ, CFSC जो है ये यूज़ करते हैं हम लोग फ्रीज वगैरह में। इसका अब भारत के उत्पादन में इसका प्रतिबंधित कर दिया गया है इसका, और इसे घरेलू यूज़ में नहीं लाने जाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। अगला हमारा सवाल है द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज, वो कौन सा गैस है जो एक्सटिंग्विश फायर में यूज होता है? नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो आंसर है यानी कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया गया गैस वो है इट्स सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, आंसर नोट कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम करते हैं किसी भी आग को बुझाने में, इस्तेमाल करने में उस गैस का। अगला सवाल है कि आग बुझाने में इस्तेमाल किया गया गैस, इसका आंसर देखो, ये क्वेश्चन हिंदी में फिर से आ गया है रिपीट होके, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बनिक यूज्ड, ये इसका हिंदी वर्जन नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड, तो आंसर है बच्चे इट्स डी, कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंस। जी हाँ, बहुत ही टफ सब्सटेंसेस को काटने के यूज में इसको किया जाता है प्रयोग। जी हाँ, किसका? तो सिलिकॉन कार्बाइड का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द एलिमेंट कॉमन टू एसिड ऑल एसिड इज, सभी एसिड के लिए जो आम तत्व होता है वो क्या है? तो आंसर देखिए बच्चे इट्स बी, हाइड्रोजन। सभी तत्वों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इस एसिड का, हाइड्रोजन सॉरी गैस का इसका, ठीक है। सभी एसिड के लिए आम तत्व है ये कौन? तो एलिमेंट। जी हाँ, अगला सवाल है कि गोबर गैस कंटेन द मेनली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2010 में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बनता है ये सवाल आपका, गोबर गैस कंटेन मेनली इट्स ए मीथेन गैस, ओके। चलिए नेक्स्ट है द विटामिन एस, जो विटामिन है सॉरी द विटामिन्स विच इज जनरली एक्सर्टेड इन यूरिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी एंड के? विटामिन जो आमतौर पर मूत्र में विसर्जित होता है, उत्सर्जित होता है, वो कौन सा है? तो बच्चों वो है इट्स सी, विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी जो है वो आपके यूरिन से एक्सर्ट होता है, यानी कि उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ शुगर, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का एक मुख्य स्रोत है? तो इट्स सी, शुगर केन। जी हाँ, आंसर है इट्स शुगर केन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, गन्ना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सवाल है द स्टडी ऑफ द डेंड्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ, डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किस से जुड़ा हुआ है? फ्लोर, ट्रीज, शर्ब? देखिए तो ये आ गया है आपका लाइफ साइंस से क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, इस सारे क्वेश्चन का आंसर भी नोट कर लीजिएगा। इट्स आंसर इज बी, इट्स ट्री। जी हाँ, डेंड्रोलॉजी का उपयोग पेड़ के अध्ययन के लिए, जैसे कि हम किसी भी पेड़ के बारे में पता करते हैं कि वो कितना पुराना है या कितना नया है या कब का उसका बर्थ है, ये हम किसके कौन से अध्ययन के थ्रू या कौन से विज्ञान के थ्रू हम जानते हैं? तो वो है डेंड्रोलॉजी स्टडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, फूलों का जो अध्ययन करते हैं वो किस स्टडी में करते हैं, यानी कि किस विज्ञान में करते हैं? तो आंसर है इट्स ए, एंथोलॉजी। नोट कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि अध्ययन के बारे में रिलेटेड जितने भी
चीज़ों का अध्ययन है विज्ञान में, बायो साइंस में, लाइफ साइंस में, वो नोट कीजिएगा। मैंने आपको लाइफ साइंस की वीडियोस में भी इसके बहुत सारे चैप्टर करवाए हैं, ठीक है, और एक पूरा का पूरा क्यूज ही दिया था मैंने इससे रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ भी दिया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द एनुअल रिंग इज कॉल्ड, तो आंसर है इट्स बी डेंड्रोक्रोलॉजी, वार्षिक छल्ले का अध्ययन, ठीक है, वार्षिक, ठीक है। द एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड इज द डेंड्रोनोलॉजी, ठीक है। छल्ले यानी कि जो पेड़ के जो है छल्लों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका अध्ययन हम करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी पे, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी पे, ठीक है, छाल के, किसी भी पौधे या पेड़ के छाल के बारे में अध्ययन करना। चलिए नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग प्लांट कैन नॉट बी मल्टीपल्ड बाय द कटिंग, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक काटने से गुना नहीं किया जा सकता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स, कौन सा पौधा है कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाई कटिंग, इसको कितना भी काटे ये नहीं कटता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाई कटिंग, ओके, ये जो पौधे हैं इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसको काटने पर भी वो फिर से पौधे का रूप ले लेता है, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। तो आंसर है इट्स बी ब्रियोफिल्म, जी हाँ, ब्रियोफिल्म जो पौधे होते हैं इसको अगर काट के आप कहीं भी लगा दो उसके पौधों को तो फिर से वो पेड़ का रूप, पौधे का रूप ले सकते हैं, ओके। चलिए सॉरी कैन नॉट, ये नहीं ले सकते हैं। बाकी ये देखो रोज़ का पौधा है यानी कि ये हो सकता है, बनाना यानी कि केले का पेड़ भी, इसका टहनियों को काट के आप लगाओ तो ये फिर से पौधा बन सकता है, पेड़ बन सकता है। और सेम मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का फूल जो होता है उसका भी पौधा एक नया आकार से बन सकता है, बट ये जो है ब्रियोफिल्म जो है ये जो है ये इसका नहीं हो सकता। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय द कटिंग, ठीक है, जो कि नहीं हो सकता है इसका मल्टीप्लाई, यानी कि उसका यानी कि दूसरा रूप नहीं बन सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इट मे बी कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले आपके, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार ज़रूर आप सक्सेस की 98 पर जाकर, सक्सेस की 98.in पे जाकर इसका PDF देख लीजिएगा कि अपडेट हुआ है या नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ आप सक्सेस की 98.org पर जाकर, ठीक है, वहाँ पे सारे के सारे टेस्ट ज़रूर दें, ताकि टेस्ट देने से आपके एग्ज़ाम का क्वालिफाइंग पता चल जाएगा आपको खुद कि आप कितने एलिजिबल हो या नहीं हो एग्ज़ाम के लिए अभी, ठीक है, यानी कितनी तैयारी है आपकी या नहीं है तैयारी, ठीक है। तो टेस्ट ज़रूर दें, 7 टेस्ट है, आप ज़्यादा भी दे सकते हो परचेज करके, या एक ही टेस्ट को 2 बार 3 बार दो, ठीक है। कम से कम एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में कल, जो कि होगा नेक्स्ट जनरल साइंस का क्लास।